राजस्थान विद्युत तकनीक कर्मचारी एसोसिएशन के बैनर तले जोधपुर विद्युत वितरण निगम के तकनीक कर्मचारियों ने आज मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। एसोसिएशन का आरोप है कि राज्य सरकार और निगम प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों की लंबित ज्वलंत समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते यह आंदोलन तेज हो गया है। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे जल्द पूरी नहीं हुई तो अजमेर और जयपुर डिस्कॉम स्तर पर भी इसी तरह से धरने शुरू हो जाएंगे। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष पृथ्वीराज गुर्जर ने बताया कि यह धरना 24 सितंबर को उपखंड तहसील स्तर, 6 अक्टूबर को जिला स्तर पर आयोजित प्रदर्शनों का क्रमिक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि किसी भी संस्थान का कुशल प्रबंधन तभी संभव है जब कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति प्रबंधन संवेदनशील हो। हमने बार बार संवाद की मांग की, लेकिन निगम प्रबंधन ने प्रतिनिधिमंडल की चर्चा तक नहीं की। अब मजबूरी में अनिश्चितकालीन धरना देना पड़ रहा है। गुर्जर ने मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री और प्रमुख शासन सचिव को संबोधित एक ज्ञापन प्रबंधन निर्देश जोधपुर डिस्कॉम को सौंपा, जिसमें 5 विद्युत निगमों RVPNL, RVUNL, RVNL, JDVNL आदि के कर्मचारियों की प्रमुख मांगें शामिल हैं। प्रमुख मांगें जिनका तत्काल निस्तारण करने की अपील की गई है। इंटर डिस्कॉम तबादला नीति तुरंत प्रभाव से लागू की जाए ताकि कर्मचारी अपनी सुविधा अनुसार स्थानांतरण कर सके। 2400 ग्रेड पे का विस्तार नीति के जयपुर डिस्कॉम की तर्ज पर सभी विद्युत निगमों में लागू हो। विशेष रूप से RVPNL, RVUNL, RVNL और JDVNL में ITI होल्डर, तकनीशियन, थर्ड टेक्नीशियन, सेकंड और फर्स्ट के लिए 2018 से लागू टाइम बाउंड पदोन्नति पर वित्तीय लाभ प्रदान किया जाए। प्रदेश महामंत्री शंकर लाल सैनी ने कहा कि बिजली बचत की बिजली का उत्पादन है, लेकिन कर्मचारियों की उपेक्षा से उत्पादन प्रभावित हो रहा है। हम देश बचाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारी बुनियादी मांगें अनसुनी हैं। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष चेतन दवे ने भी जोर देकर कहा कि यदि संवाद नहीं हुआ तो आंदोलन और व्यापक होगा। इस विभाग के रीढ़ की हड्डी जिन्हें कहा जाता है, उन कर्मचारियों की आवाज है। साथियों, एक वो समय था जब ठेकेदार साहब साइकिल पर आते थे और साइकिल पर आते थे तो हमारे जैसे भाई लोग कहते थे कि यार बेचारा ये भी 100-200 रुपए मजदूरी कर लेगा। जेईएन साहब से कह के उसको 4 मीटर दिलाते थे और उन 4 मीटरों में वो ठेकेदार 50-50 रुपए लेके 200 रुपए दिहाड़ी करके अपने घर जाता था। ये बातें साथियों मैं आपको सन 2007 की बता रहा हूं, जब पहली बार इस विभाग में ठेकेदारी लागू हुई थी। उस समय पर FRP कार्यक्रम चला, फीडर रिनोवेशन प्रोग्राम। उस फीडर रिनोवेशन प्रोग्राम में राजस्थान की हजारों किलोमीटर की लाइनें जो पहले कॉपर की हुआ करती थी